चलिए बढ़ते आगे। कूटनीति के मैदान में एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कलेजे पर सांप लुटा दिया। जी हां, अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई, पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। लेकिन सस्पेंस इस बात में नहीं है कि वो भारत आए, बल्कि उस गर्मजोशी में है जिसने दिल्ली में उनका स्वागत किया है। अफगान मंत्री ने बात की इस मेहमान नवाजी पर, जो कहा है उसने पाकिस्तान के झूठ के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने दोनों देश के बीच सदियों पुराने रिश्तों की सराहना करते हुए सरेआम कह दिया, हमारा और भारत का डीएनए एक है। तंज का वो करारा तीर सीधे पाकिस्तान के दिल के पार हो गया है, जो खुद को अफगानिस्तान का बड़ा भाई बताता था। आखिर इस एक बयान से कैसे बदल गया एशिया का पूरा भूगोल, ये खास रिपोर्ट के जरिए जानें। जब दो पुराने बिछड़े दोस्त गले मिलते हैं तो जलने वालों का धुआं उठना लाजमी है। अफगानिस्तान के कद्दावर मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी जब भारत की सरजमी पर उतरे तो उनका स्वागत किसी शहंशाह की तरह किया गया। इस गर्मजोशी को देखकर अफगान मंत्री गदगद हो गए और उन्होंने खुले मन से भारत का आभार जताया। लेकिन इस मुलाकात की गर्मी दिल्ली में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में महसूस की गई, जहां बैठे हुक्मरान इस बात से खौफजदा हैं कि अब समंदर से लेकर पहाड़ों तक पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अब जरा उस बयान पर गौर फरमाइए जिसने इतिहास और भूगोल दोनों को एक झटके में तब्दील कर दिया। अफगान मंत्री ने दोनों देशों के अटूट संबंधों पर दिल छू लेने वाली बात कही। मौलवी अताउल्ला ओमारी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान और भारत का डीएनए एक है। इस बयान ने पाकिस्तान के गाल पर तमाचा जड़ा। सदियों तक सुनाई देगी इसकी गूंज। पाकिस्तान को दिया बड़ा कूटनीतिक संदेश। डूरंड लाइन पर अफगान सीमा पर जारी है गोलीबारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर बड़ा तनाव। पाकिस्तान सालों से दुनिया के सामने यह ढोंग रचता आया है कि अफगानिस्तान उसका मजहबी और सगा भाई है, लेकिन आज असलियत सबके सामने है। जो पाकिस्तान कल तक अफगानिस्तान के रास्ते भारत को घेरने के ख्वाब देखता था, आज उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। अफगान मंत्री के इस बयान ने साफ कर दिया कि मजबूरी में हाथ मिलाने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते तो दिल और इतिहास से जुड़ते हैं, जो भारत और अफगानिस्तान का हमेशा से रहा है। कहानी का एक और अहम मोड़ नई दिल्ली में देखने को मिला। भारत पाकिस्तान संयुक्त समिति की चौथे दौर की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यापार, विकास, संपर्क और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में मानवीय सहायता पर खास जोर दिया गया। विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और सहयोग क्षेत्रों पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। ये चर्चा पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश है। मौलवी अताउल्ला ओमारी ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि भारत में उन्हें जो बेमिसाल मेहमान नवाजी मिली, उसने अफगानिस्तान के मायूस लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। उन्होंने काबुल की उस जमीनी हकीकत का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान कभी दुनिया को देखने नहीं देता था। ओमारी ने कहा कि अफगानिस्तान की 80% आबादी सीधे तौर पर पशुपालन, खेती और सिंचाई से जुड़ी है, लेकिन अब वो पुराना दौर बीत चुका है। ओमारी ने क्या कहा, अब वो सुनिए। इस दिशा में भारत एक अहम साझेदार है। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं। भारत ने कठिन वक्त में भी अफगानिस्तान की मदद की है। खाद्य संकट के दौरान भारत ने गेहूं की खेप भेजी। भारत कृषि और सिंचाई तकनीक में काफी उन्नत है। अफगानिस्तान की कृषि को मजबूत बनाने में भारतीय तकनीक काफी अहम है। भारत वहां बांध, सड़कें और अन्य विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ इस 80% आबादी को आधुनिक बनाया जाए, और इस आधुनिकता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली से होकर गुजरता है। ये दोस्ती सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत का वो बड़ा दिल है जो उसने हमेशा अपने दोस्तों के लिए दिखाया है। जब अफगानिस्तान भूख से तड़प रहा था, तब इसी भारत ने पाकिस्तान के रास्ते गेहूं के ट्रक भिजवाए थे। मौलवी अताउल्ला ओमारी कृषि और सिंचाई मंत्री हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान की बंजर जमीन को हरा भरा करने की ताकत सिर्फ भारत की तकनीक में है। भारत वहां बांध बना रहा है, सड़कें बना रहा है। आज पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ भारत जैसी महाशक्ति और दूसरी तरफ ईरान नाराज है, और अब अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया कि उसका असली हितैषी कौन है। कर्ज के दलदल में धंसा पाकिस्तान अब ये सोचकर कांप रहा है
कि अगर भारत और अफगानिस्तान की ये दोस्ती रणनीतिक रूप से और मजबूत हो गई तो इस्लामाबाद के पास अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बहरहाल दिल्ली से उठी ये डीएनए की गूंज अब दूर तक जाएगी। अफगानिस्तान के मंत्री का ये दौरा भारत की कूटनीतिक जीत की गवाही है, जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है जो अपनी दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाना भी जानता है। काबुल और दिल्ली का ये मिलन आने वाले वक्त में एशिया की नई इबारत लिखेगा। जब रिश्तों का आधार खून और इतिहास हो तो पाकिस्तान जैसी साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती। साझा डीएनए अब समंदर से लेकर पहाड़ों तक शांति और प्रगति का नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।